ये भाई नीलाभुज श्यामलं कोमलं सीतासमारुपति वाम भागमं पहाभि महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम पवनतनय संकट हरन श्रीमंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ए गरिया दो गरी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे क्रोट अपराध। आज का जो वीडियो बन रहे हैं थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो कहता है मेरा बेटा जूत में नहीं है। दूसरा में एक और बात है जो आज छोटा छोटा लड़का जो गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, शराब पी रहा है, वो किसका में कमी है, इसीलिए आज का वीडियो बन रहा है। अगर कोई भी मनुष्य में 5 दोष न रहे, अगर कोई भी मनुष्य 5 दोष उसमें अगर न रहे तो कलयुग में रह करके भी वो सतयुग में है। आप देखिएगा रामचरितमानस में है, नित युग धर्म होती सब के रे हृदय राम माया के प्रेरे। कि अगर आदमी, यहाँ गोस्वामी का कहनाम है कि जो जैसा अपना मन के बना ले, वो अपना मन के सतयुग बना ले कि कलयुग बना ले कि द्वापर बना ले कि त्रेता बना ले, वो उनका अपना मन के बात है। मन ही मनुष्य नाम कारण बंधो मोक्षयो। आप देखिए रामचरितमानस में कहा गया है कि मन करी विषय अनल बन जरही, मन करी विषय अनल बन जरही आ होई सुखी जे यही सर पर रही। अच्छा, मन करी विषय अनल बन जरही का मतलब क्या है? माने आप देखिएगा जंगल में, अब तो जंगल खत्म हो गया है, पहले जंगल था, अब तो राजमरका से वहां तक जंगल भाग गया है। हम लोग का बुझिए तो नजदीक में हम लोग नौकैलिबा पिपरा में जंगल हम लोग देखे थे। हम नाक कान में के अगर मैंने बेचते थे तो हम लोग जाते थे तो जंगल देखते थे। आप जंगल नहीं, आप तो राजमरका के उधर सब भाग गया है। तो यहाँ जंगल में कोई आग नहीं लगाता है, जंगल में आग कोई नहीं लगाता है। जंगल में बांस के रगड़ा से हवा बहता है ना, जब हवा बहता है, आंधी आता है, तो बांस के रगड़ से उसमें आग लग जाता है। अच्छा, तो उस आग तो नहीं लगाता है, रगड़ से आग लगाता है। और उसी प्रकार हमारा भी शरीर में कोई आग नहीं लगाता है, आग स्वयं हम लगाते हैं। हाँ, जैसे कि आप माने हमारा बेटा कुछ कह दिया, उसको टेंशन बन गया, पुत्री कुछ कह दिया, उनको टेंशन बन गया, पत्नी हमारा कुछ कह दिया, उनको टेंशन बन गया, माता कुछ कह दिया, उनको टेंशन बन गया, समाज कुछ कह दिया, उनको टेंशन बन गया। हाँ, माने कुछ ये इसीलिए कहते हैं कि कोई न कोई बात के टेंशन ही रहता है। लेकिन क्या है ये टेंशन? यहां दिए हैं कि राम नाम सुर तरीके छाया, राम नाम सुर तरीके छाया आ दुख हुआ दूरी निकट जो गाया। इसलिए कि हम लोग सत्संग में नहीं जाते हैं। अगर सत्संग में जाए, संत महात्मा के कथा सुने, हाँ, उनका मार्ग पर चले, जो संत बतावे उनका मार्ग पर चले, तो कभी दुख नहीं होगा। और दुख है ही नहीं, आदमी स्वयं दुख के मान लिया है। 2 गधा थे, 2 गधा थे महाराज जी। तो वो दोनों गधा पर क्या है कि एक गधा पर 2 बोरा चीनी रखा हुआ था। जैसे है ना, गधा बीच में है तो एक बोरा इधर से रख देते हैं, एक बोरा इधर से रख देते हैं, एक बोरी। तो चीनी उसमें रखा था। एक गधा के एक बोरी चूना जो है, जो हम लोग नहीं पोतते हैं, वो चूना। आप देखिएगा कि घर जब पोतते हैं दिवाली में, चाहे वैसे तो
आप ड्राम में चाहे कुछ में पानी रख देते हैं तो गर्म हो जाता है, वो खौलने लगता है वो चूना जो है सो, उसे घर पोतते हैं। कतेक आदमी तो वह खैनियों उसी से धके खाते हैं। कतेक आदमी के हम देखे हैं कि वो घरों पोत रहा है और वो माने उसी में से चूना डोल में से निकाल कर खैनी लगा के खा लिया। बाहर गजब के सवाल है। हाँ, तो हम एक आदमी से पूछे कि भैया ये क्या कर रहे हैं, तो कहा कि ना आप कहाँ जाए चूना खोजे, हो तो चूना है, आप खैनी में लगाना है। आप अब भर के जो डब्बा में जब आता है, छोटका छोटका डब्बा में, तो वही चूना आता है कि दूसरा थोड़ी आता है, वही रहता है। तो रखा हुआ था, तो एक गधा पर 2 बोरी चूना, एक गधा पर 2 बोरी चीनी। तो जो चीनी वाला गधा था, जिसका माने पीठ पर चीनी लदा हुआ था, वो कहा थोड़ा प्यास उसको लग गया। तो जब प्यास लगा तो एक सरोवर था, छोटा गड्ढा देखा, हाँ, उसमें भर के जल था। वो धराक सी गधा उसी में प्रवेश हो गया। तब माने गधा बुरुक गया उसमें, पूरा माने वो जो चीनी है वो घुल गया। हाँ, आज जब वो पिया तो वही चीनी जो घुल गया था, पीने लगा तो बड़ा मीठ लगा। आप देखिए, वो चीनी को कोई घोरा है? कोई नहीं घोरा है। उनका ये अपने पीठ पर, उनका ये अपने पीठ पर ये चीनी था, तो माने उसमें घुल गया, शरबत बन गया, खूब पिया। अब वो गधा हंस के निकाला, भार भी हल्का हो गया महाराज जी, भार जो है वो भी हल्का हो गया। जब निकला तो जो वो गधा था उसका पर जो चूना लगा हुआ था, वो कहा कि भैया क्या बात है, बड़ी हंस रहा है, हाँ बड़ा खुशी है। कहा कि भैया वो तो शरबत है उसमें। अब इसका क्या पता कि मैंने जो मैंने हमारा जो पीठ पर लदा हुआ था चीनी वही घुल गया है। कहा कि भैया ये तो शरबत है उसमें। हाँ, तो हम पी के आए, जाओ बड़ा मीठ लग रहा है। जब ये गया तो जैसे ये माने उसमें प्रवेश किया तो चूना लदा था, अब चूना गर्म हो गया, बस गधा उसी में जर गया, मर गया। आप समझिए, कारण कि एक एक के क्या मिला, शरबत मिला, मुंह मीठ हुआ, एक जर के भस्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मन करी विषय अनल बन जरही। आदमी के जो टेंशन रख लेता है, इनका उनका टेंशन, ये कुछ कह दिया, हाँ, इसीलिए आदमी के सबसे बड़ा जो टेंशन है वही आदमी के पागल करता है, वही आदमी के मरता है। इसलिए संतोखम परम सुखम, वो आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा। अपना आप माने नित्य में रहिए सत्संग। अब वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको अगर मेरा घर में मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा। जब तक हम संत महात्मा के पास नहीं जाएंगे, स्त्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, है ना, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सुमिरत दीव दृष्टि होती दलन मोहसम सो प्रकाशु, आ बड़े भागुर आ भैयासु, उगर ही विमल बिलोचन ही के मिट ही दुख दुख भव रजनी के। रजनीत मतलब सूरज, जिस प्रकार से अंधेरा रहता है, जब सूरज उगता है चाहे अंधेरा है, हम टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश होता है, उसी प्रकार से संत जो है वो प्रकाश देता है। वो जानता है कि संसार झूठा है, संसार कुछ नहीं है, ये सब खेला चल रहा है, लेकिन हम उन्हीं के सत्य मान लेते हैं। आप हम देखिएगा कि बच्चे में क्या करते हैं, बच्चे में हम लोग गोली के लिए झगड़ा करते थे, खपटा खपटा जो है, खपटा खपटा खेलते थे, उसको लिए झगड़ा करते थे। लेकिन महाराज जी, इसलिए कि हम बच्चा था, हमारा पास उतना ज्ञान नहीं है कि आज हम जवान हो गए हैं। कोई भी आज जवान हो गया, क्या वो बच्चा में जैसे गोली डंडा के लिए लड़ता था, आप लड़ेगा? वो समझ गया कि झूठा है। उसी प्रकार से ये टेंशन जो है, ये कह दिया ये सब झूठा है, इसको अपना मन में मत उतारो। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मानुष शरीर दिए हैं, धन है। तो इसी प्रकार महाराज यहाँ दिए हैं, निज धर्म, निज धर्म होती सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे, कि अपना जो शरीर है एक कलयुग में रह के भजन करके, पूजा करके, पाठ करके, नेम करके, संत के सेवा करके सतयुग बना देना है। अब रही 5 दोष, हम बताए हैं कि 5 दोष न रहे तो कलयुग में रह करके सतयुग में है। 5 दोष क्या है, तो पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। दूसरा में किया है, ये जो आज का वीडियो है अपना बेटा के भी सुनाइए, सामने में बैठ के सुनिए, नहीं होता है तो लोड भी कर लीजिए। हाँ, अपना पुत्र के सुनाइए बैठा करके। आप नहीं सुनाइएगा, किस लिए नहीं सुनाइएगा? मेरा बेटा बाबा जी ने कहीं बन जाए। अरे भैया, बाबा जी सब बन जाएगा, बाबा जी सब नहीं बन सकता है।
ये तो किए हूँ मैं पुण्य बहुता, आ देखूं नैन राम कर दूता। अच्छा, एक और बात हम आपसे बताते हैं, बहुत वैभव किसका पास था, मान सम्मान किसका पास था, वो रावण के पास। रावण के पास था मान सम्मान धन वित्त, लेकिन भविष्य थे वो कुटी में थे। जब राम गए तो रावण से नहीं मिले, वो किसका से मिले, भविष्य से मिले, जिसका से कोई नहीं मिला। लंका में जिसका पुछारत नहीं था, लेकिन राम जी गए तो उसको से मिले, भविष्य से मिले। क्यों? वो परमात्मा के भजन कर रहे थे, वो परमात्मा के भक्त थे। उसी प्रकार से कि जब संत महात्मा को वही आदमी आएगा, कौन? जिसका पूर्व जन्म के पुण्य है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला जो माने दोष जो है वो है जुगा। पहला दोष जो है वो जुगा है। क्या आपको बेटा तो जुगा तो नहीं खेल रहे हैं? ऐसे आपको मालूम है कि मेरा बेटा जुआ खेल रहे हैं, आप माने एकदम कान में ठेकी रखे हैं, उसका सुनवाई नहीं करते, उसको कुछ नहीं कहते हैं, तो ये पहला दोष है। पहला दोष है जुगा। इसका बाद में दूसरा जो है वो है शराब। शराब को तो क्या कहे महाराज जी, जुआ के वाली बात कर रहे हैं। जुआ में हम छोटे थे, बच्चा थे, हम जीवन में एक बार जुआ हम भी खेल रहे हैं। वो अथी पर जो रुपया वो भाजता है ना, उस पर जो तीन तसिया, मैंने तीन तसिया पर, हमारे बहुत दिन पहले के वाली बात है, जलेगर। हम वहां से जब लड़का मैंने आ रहे थे तो देखे, तो हम 2 रुपया रखे, वो सब खेल रहा था, तो हम 2 रुपया रखे, वो रुपया चला गया। हम कहा इसलिए कि मैंने हम आज तक ले जुआ नहीं खेलेंगे। तो महाराज जी वही हम अपना जीवन में वही 2 रुपया हारे हैं, से कहा इसलिए हम जुआ नहीं खेलते, नहीं खेले तसिया में। तो इसलिए आप देखिए शराब, शराब तो आप देखिए, शराब में टेबलेट रखाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, शराब में टेबलेट रखाता है। वो टेबलेट किस लिए रखा था? वो नशा उसका बनाता है, और वो शराब पीने वाला का माथा पागल हो जाएगा, वो आदमी मर जाएगा, दिमाग नहीं काम करेगा। शराब में वो महुआ के सब नहीं मिला, टेबलेट नशा बनता है वही सबके, सब गाछी कट ना गया महाराज जी, तब तो वही सबसे टेबलेट उलट से तो नशा वाला सामान सब, कितना आदमी से सुइया लेता है। नेपाल में हम देखे क्या कि एक ही आदमी के गतरे गतरे बाह में चिन्ह था। हमने कहा कि भैया ये क्या है? तो कहा कि क्या करे, जो हम डेली माने 1 सुइया लेते हैं नशा के। इसीलिए ये दूसरा जो दोष है वो सबसे बड़ा दोष क्या है? वो दोष है शराब, कि शराब पीना नहीं चाहिए। अच्छा, एक आदमी शराब पी के आया, तो शराब पी के जब आया तो उनको मतलब केमारी को ठुठकाया, तो उनका माता जी ने केमारी खोला। जब केमार उनका माता जी खोला तो वो माथे के बाह पकड़ लिए कि चलो घर में, चलो घर में। मारा एक झप्पर उनका माता, कि रे कैसे तू बोलता है, हम माँ है नहीं तू देखता है? उसका सारा नशा उतर गया। अब थोड़ा विचार कीजिए। इसीलिए दूसरा दोष है शराब। आपका बेटा शराब तो कहीं नहीं पी रहे हैं, ध्यान दो। अगर आपका लड़का अगर शराब पी रहे हैं, ये सबसे बड़ा दोष भारी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और तीसरा दोष जो है वो व्यभिचार है। तीसरा जो दोष है वो व्यभिचार है, जे पर स्त्री के गमन। आपका अपना स्त्री भी है तो ये दूसरा को पास जाते हैं, अगर नहीं भी है तो ब्रह्मचर्य को पालन कीजिए। हाँ, लेकिन ये जो पर स्त्री गमन जो है ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है। ये पाप जो है, यही पाप से आज तक ले कोई नहीं बचा है, कोई अपराध नहीं है, संकट भोगना पड़ेगा। अभी नया है, छौरा छेर है, तो क्या समझते हैं? क्या कभी आपको शादी नहीं होगा? ये पाप के हो सके आपका बाल बच्चा ऐसे हो जाए। आज देखिए कि कहता है कि बेटी के जन्म में नहीं दे रहता है, बाल बच्चा के कर में दे रहता है। तो आई तो लड़का हो जो खूब मस्त में रहते हो, आज जब तुम्हारा शादी होगा तो कैसा, वो अगर पाप होगा तो कैसा बेटी तुम्हारा होगा, कैसा बेटा होगा? हो सके तो आपको नीचा मुड़ी तो नहीं गिरा सकते हैं। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि माने बेविचार। हम एक बात कर रहे हैं,
जो करोड़नी नहीं होता है, करोड़नी जो नर मन लगाता है, वो तो नर जोड़ता है, करोड़वा हाथ से नर जोड़ता है, वो चिड़ै चुन के मारता है। और उनका पत्नी जो है गांव में भिक्षा मांगने जाता है। आप नहीं है, पहले था कि आप है, हम लोग तो अब नहीं जानते हैं, लेकिन पहले था। हम लोग का हम लोग देखे हैं, हम लोग उनको साफ मैंने देखे हैं नजर से। तो क्या है, तो ये करोड़नी तो सबके यहाँ भिक्ष मांगने जाता है, भिक्षा लेते हैं और उसी से अपना जीवन पालन करते हैं। तो एक उनका तीन भाई है, यादव है, तीन भाई है, यादव है। तो उनका वहां गया, वो तो बहुत बड़ा धनिक मलिक है महाराज जी। हाँ, तो वहां जब गया तो वो करोड़नी बोला कि मैंने भिक्षा दीजिए। तो उनको माई कहूँ गई थी, माई नहीं थी। हाँ, कहूँ शायद सब कोई जो से काम कर चले गई थी। तो वो निकल आ गया, क्या बात है, और लड़का जवान था, शादी नहीं हुआ था। हम लोग उनको साथ रहते थे, तो शादी उसको नहीं हुआ था। करोड़नी कहा दीजिए। तो वो करोड़नी के क्या कहा कि हम तुमको, मान बहुत दिन की बड़ी बात है, बुझिए ना, तो 100 रुपया की बड़ी बात है, 100 रुपया बहुत रुपया हो गया। हाँ, उस समय में आलू आलू 4 रुपये धरिए ना, 4-5 रुपये किलो आलू था। हाँ, 4-5 रुपये किलो दही था, वो सब हम लोग देखे हैं। तो करोड़नी ने करोड़नी के कहा कि हम तुमको 100 रुपया देते हैं, जो मेरा घर में चलो। हाँ, मैंने गलती भाव से मैंने कहा। करोड़नी ने कहा कि आपको इतना बड़ा संपत्ति है, इतना बड़ा धन है, आइए ये माने आप समझिए धनिक है, हम ये माने हमारा शरीर में माछ मछली रहता है, हमारा कपड़ा देखते हैं गंदा है, हम भीख मांग के खाते हैं। हाँ, आई मल मूत्र के शरीर है, आई आप इतना साफ आदमी, इतना धनिक आदमी हमारा साथ रहिएगा, है ये कितना शर्म के बात है, क्या आपको होश नहीं है? तो वो सही वाली बात है। वो 200 रुपया निकाल के दिया, और 200 रुपया निकाल करके दे करके, और वही घड़ी, हाँ, वो घर में प्रवेश नहीं किया, वो चले गए अयोध्या। अयोध्या चले गए, संत बन गए। बहुत दिन के बाद में वो आए, हम लोग उनका दर्शन करने गए थे। तो आए, आयला के वाली बाद में फिर के मैंने वो चले गए अयोध्या। आप देखिए जिस प्रकार से, विचार कीजिए कि एक बूंद जहर जो है वो 6 फीट शरीर का बर्बाद कर देता है महाराज जी। हाँ, एक बूंद जहर 6 फीट शरीर को बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार एक शब्द जो है उनके, हाँ, आप देखिए उनका संत बना दिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। इसी प्रकार से इस पर विचार, बेविचार किसी माता बहन के कथा है, पर स्त्री के माँ समझो, पर धन के मिट्टी। अगर इतना जो आदमी समझ जाएगा, वो माने धन है। सिया राम मैं सब जग जानू, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब हमारा यहाँ पर मिथिला में सब जितना नारी है, हाँ, जितना हमारे माता बहन है, वो कौन है? सिया जी के स्वरूप है। सब हमारा सिया जी है। हाँ, हमारा सब किशोरी जी है, सबको प्रणाम करना है। आज जितना जो पुरुष है वो राम जी है। सिया राम मैं सब जग जानू, करहु प्रणाम जोरी जुग पानू। इसीलिए कि बेविचार, कभी बेविचार नहीं करना चाहिए। अब दूसरा में क्या है कि मांस, मांस जो आहार है, आपको क्या बुझाता है? मांस जो है वो माने किसी जानवर को, आप 6 महीना में अगर मार दिए, 5 महीना में मार दिए, तो वो शेष बचा हुआ फिर बेचारा के लौटना पड़ता है उसी मछली में। आप जिस खसी के मार दिए, जिस बकरी के मार दिए, हाँ,
माने उसमें आपको लौटना पड़ता है, इसीलिए कि वो माने कलपता है और शराब भी देता है कि हमारा। अच्छा, आप जो जा रहे हैं, आपके रास्ता में कोई मार देवे तब, कोई सामान छीन लेवे तब, चाहे कोई मार्ग में आपको वहां न पहुंचने दे, बाधा कर देवे तब कितना कष्ट होगा, कितना दिक्कत होगा। अच्छा, थोड़ा विचार कीजिए, आप जब मछली खाने में आपको बड़ा प्रिय है तो आप स्वयं अपना ये बाह में थोड़ा कौर लगाइए तब, दांत लगाइए तब, क्या अच्छा लगेगा। अगर मान लिया जाए उस पर फसूल पर चढ़ाते हैं, अगर आपका सुई गड़ जाए तब, थोड़ा पक जाए तो क्या कर, इस उसी प्रकार से उनका काटता है, मारते हैं। थोड़ा विचार कीजिए। इसीलिए मांसाहार जो है किसी को नहीं मारना चाहिए। वो सब अपना अपना खसी है, बकरी है, मुर्गा है, जो चीज है वो सब चूटी है, पिपरी है, महाराज जी सब अपन जो है यात्रा कर रहे हैं किसी के यात्रा में। इसलिए अगर यदि उसका यात्रा में बाधा कीजिएगा तो आपको भी जीवन में बाधा हो जाएगा। आज इतना संकट में का आप देखिए, थोड़ा विचार कीजिए, क्या हमने कभी नहीं सोचा था कि ये जल नहीं मिलेगा, कि कल में जल सूख जाएगा। ये कहाँ चला गया, क्या कारण है जो चला गया। ये सब धीरे धीरे जो है यहाँ माने पाप करने से ये सब जो जो पृथ्वी पर भार होता है, जो जो आदमी पाप करता है पृथ्वी पर भार होता है। इसका बाद में ये सारा जल सूख गया, ये वर्षा नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो इसलिए मांसाहार हम बार बार कहते हैं कि कमती में किसी का माने वो मांस नहीं खाइए। अच्छा देखिए कि अग्नि देवता हैं, अग्नि महाराज है, वो हम लोग अग्नि को प्रणाम करते हैं आए। अच्छा उसमें देखिए कहा गया है ठाकुर जी का मुंह अग्नि है, परमात्मा का मुंह जो है अग्नि है। एक ब्राह्मण का भी मुंह महाराज जी अग्नि बताए हैं। इसीलिए वो अग्नि से जो मछली आप वो पकाते हैं, उस पर माने चूल्ही में लगा करके वो चढ़ाते हैं, ये कितना बड़ा गलती है। कभी ऐसा काम माने भूल के मानव को नहीं करना चाहिए। हम लोग मानव है, यह तन के फल विषय न भाई। राम जी ने पूरे को बुला करके क्यों कहते हैं, पूरा प्रजा के बुला करके कि ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा, ये बड़े भाग से मिला हुआ है। हाँ, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोच कर दारा। देखिए ये मानव जो शरीर है इसीलिए एक ही लगी मिला है, वो है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो बंद हो गए अथी, जय जय सीताराम। इसीलिए कि माने साधन धाम मोच कर द्वारा, जा ही न पाही परलोक सभारा। मतलब क्या है। अच्छा कोई भी मनुष्य के आप लोग विचार कीजिए, कोई भी मनुष्य के हाथ में चाबी हो और दरवाजा पे आ गया है और ताला नहीं खुलता हो, उसका जैसा अभागा संसार में कोई है ये नहीं। अरे भैया माने तू द्वार पर है, तुम्हारा हाथ में चाबी भी है और दरवाजा नहीं खुल रहा है, जो बाहर अनहड़ है, झक्कर है, वर्षा हो रहा है, पत्थर गिर रहा है और तू नहीं जा रहे हो, बात छटपटा रहे हो, चाबी है। इसी प्रकार से सरकार ने कह रहे हैं कि जो मोक्ष रूपी दरवाजा में जो ताला लगा है ये मानव रूपी चाबी से ही मानव खुलेगा। यह तन के फल विषय न भाई, ये विषय भोग के लिए नहीं है। हम लोग 84 में गए, सब में भोग मिला, सब में पत्नी मिला, न जाने क्या क्या खाए पिए घूमे ऐश किए। हाँ, इसलिए ये मानव शरीर है वो परमात्मा के। तो हम कहें कि मांस आप लोग माने आज दिन से मांस नहीं खाइए। तो ये 4 गो हम बता दिए। और थोड़ा 5वां पर ध्यान दीजिएगा। माने 5वां जो है वो चोरी के पैसा, वो डकैती के पैसा, वो बेईमानी के पैसा, वो खून किए हुए पैसा। वृंदावन के वाली बात है। वृंदावन में बहुत आदमी स्नान न करते हैं सरजू पर, तो बहुत माता सब स्नान कर रही थी। तो एक माता ने स्नान किया तो महाराज जी वहाँ पर 20,000 रुपया उनको गिर गए। माता स्नान किया चल गए, एक माता के वो रुपया मिले। तो वो रुपया जब मिले तो वो माता ने कहा कि रुपया के मारे किनका गिर गया तो हम रुपया कहाँ दे, उससे अच्छा मंदिर में देते हैं। वो गया माने बाबा के पास, रमेश बाबा के पास। रमेश बाबा के कहा, वहाँ पर गौ सेवा होता है, आप लोग जाते हैं वृंदावन देखते हैं, रमेश बाबा के 60,000 से ऊपर गौ है। हाँ,
तो रमेश बाबा के पास गया, कहा कि बाबा एक गऊ के सेवा में हम दे रहे हैं। तो बाबा सबसे पूछते हैं, कोई भी दान करते हैं तो बाबा पूछते हैं, हमारा भी मालूम है, हमारा कुछ खेत किनने वाला था यहाँ रमणीधि धाम पर, अपना कुछ खेत किनने वाला था आदमी कि हम बाबा के खेत किन देते हैं, माने किनते हैं। ब्रजेश से हम पूछे कि ब्रजेश ये बताओ ये क्या माने ये क्या कह रहा है, तो कहा कि गुरु जी आप खेत कीन रहे हैं, तो कहिएगा 4-5 कट्ठा खेत आपको ये मंदिर में ठाकुर जी के नाम से किन जाएगा। हम इससे कमाई कैसा है, तब पता चला हम कहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भूल के ना, इसलिए कि माने ये कमाई सब जो चोरी के, डकैती के, बेईमानी के, खूना के, खराबी के, बेविचार को जो पैसा है वो बहुत बड़ा, जिसका घर में जाएगा आग लग जाएगा। तो बाबा के पास माने गए, तो कहा कि बाबा हम रुपया देते हैं। तो बाबा ने कहा कि रुपया कहाँ के है, तो ऐसे बड़ी बात हम पाए हैं। कहा कि चुपचाप से वहीं पर रख जाओ, इसलिए कि माने किसी का लिया हुआ रुपया है, वो बेचारा कानते होगा, रोता होगा, इसलिए जाओ वहीं पर, हाँ वहीं पर रहना, और कोई आएगा तो उसको दे देना, लेकिन खबरदारी कहीं कहीं नहीं दो। तो वो माता गई, तो वो माता रो रही थी, कान रही थी कि हमको रुपया हेरा गए हैं। हाँ तो जब उनको लड़का भी आए, माता जी भी आए खोदते खोदते, मैंने उनका ढूंढते, तो देखा तो कहा कि ये आप ही का रुपया मैंने हेरा गया है, गिर गया है। कहा कि हाँ मेरे रुपया गिर गए हैं एक घाट पर, मिला है, तो हाँ मेरा पास है। जब कहा कि मेरा पास है तो दिया। कहा कि जे माने ये रुपया तो हम रमेश बाबा के गौ सेवा में दे दिए थे, उनका हाथ में धरा दिए थे, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, अगर ये रुपया किसी के हेराया हुआ है तो रोता है, तो इसीलिए कि हम ये रुपया नहीं लेंगे, रमेश बाबा नहीं लिया, तो इसीलिए कहा कि वहीं पर जाओ, जो उसको देखो बेचारा के रोता होगा, कानता होगा, पता लगाओ। तो हम आए तो देखे, तो कहा जब ये तो ठीक है चलिए। आया, और वो लड़का उनको आया, लड़का आया उनका माता के साथ, और कहा कि मैंने बाबा के, हाँ तो प्रणाम बाबा के किया। और तब कहा कि बाबा ये गौ सेवा में जब हो गया है, दे दिया है, तब बाबा अभी रुपया हम नहीं लेंगे, ये रुपया गौ माता के सेवा में चला गया। उनका लड़का भी दे दिया। अच्छा देखिए, बाबा अगर रख लेता बेईमानी का पैसा होता, लेकिन बाबा घुमा दिया, तो फिर रुपया आ गया कि नहीं आपने दान दे दिया है तो मैंने ठीक है, अब उस पर हमारा कोई लोभ नहीं, कहते गौ सेवा के है, ये संत के हो गया है। तो इसीलिए कि बेईमानी का पैसा जो है, ये ध्यान रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा। अपना मेहनत के कमाई के, आप तो वकील का देखिए कितना कितना रुपया लेता है, चाहे माने कहीं कहीं घूस भी लेता है। हाँ इतना घूस देगा, इतना माने कहे कि मतलब हम तब हम काम करेंगे। मुखिया सब देखते हैं जो कितना कितना लेता है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए, सोचने वाली बात है। तो ये बेईमानी का जो पैसा है, आप दोसर आप कहिएगा कि वो तो ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले, वो तो ले रहे हैं, हम तो माने क्यों नहीं ले। आइए एक और बात सुनिएगा, माने सबसे बड़ा क्या है कि नारी जो है उनका बुद्धि कम होता है। अगर आप ऑफिस में हैं, एक आदमी खा रहा है, 10 आदमी उसमें रुपया खा रहा है, बेईमानी के रुपया ले रहा है, हाँ माने छीन रहा है, लूट रहा है किसी से, माने इतना करके कि इतना लेंगे तब हम आपको काम करेंगे। आज जो आदमी एकदम इंसानियत पर है कि नहीं हम दूसरा के नहीं लेंगे, तब वो अगर घरे जाए तो उसको पत्नी क्या कहेगा, देखो तो वो कहाँ से कहाँ बढ़ गया है, उसका कितना संपत्ति हो गया है। या तो वो अभी वो जमाना राम के जमाना अभी रखा हुआ है, नहीं कुछ कीजिएगा तो कैसे होगा। तो वो पहले धीरे धीरे लेगा, धीरे धीरे बस अब सीधे हंसने लगेगा। इसीलिए ये माने जो हम ये जो बात कहते हैं, आप सुनिए, पहले जुआ के वाली बात है, हम जुआ के वाली बात है 5 तक कह दिए, आप जुआ के बात सुनिए। जे जुआ अगर दृष्टि महाराज जो नहीं खेलता, तो क्या इतना बड़ा जो महाभारत हुआ है, इतना बड़ा जो महाभारत हुआ, इतना कहते हैं कि 7 तार जो रक्त बहा, एक जुगा ने क्या करा दिया, बने बने कुंती माता के, द्रौपदी के, और 500 भाई के कहाँ कहाँ भटकाए, कहाँ कहाँ गए, भिक्षा मांगे महाराज जी। कितना संकट एक जुआ ना, अगर दृष्टि महाराज जुआ नहीं खेलता तो कोई ये हाल होते नहीं होते। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये जुआ आपको बेटा तो जुआ नहीं तो खेल रहे हैं, या ताशे भी हो, ताशे एक जुए है, ताश पर भी बहुत आदमी जुआ खेलते हैं महाराज जी, भूल के ना ऐसा काम कीजिए। अच्छा आप देखिए कहाँ कहाँ जंगल में कहाँ कहाँ भटके। अच्छा जो कुंती माता राज महारानी है, राजमाता है,
लेकिन जुआ के चलते पे कहाँ कहाँ भर के कहाँ कहाँ गए। अच्छा आप देखिए, जब दृष्टि महाराज जुआ माने खेले तो कहा जाता है कि नारी माने ये दो कंधा है, हाँ अर्धनारी के रूप कहा जाता है। एक कंधा स्त्री के है और एक कंधा किनका है, पुरुष के है। कि एक दूसरे से भार लेवे, एक दूसरे के भार माने जब ये आप देखिएगा हम लोग भी माने अगर बांस भी रखते हैं तो बांस पहले ये इस पर भारी होता है तो इस पर रख लेते हैं, इस पर भारी हो जाए तो इस पर रहते कहना दुखाने लगता है। तो उसी प्रकार है जब पति पत्नी दोनों मेल करके आए घर चला दे। अच्छा आप देखिए दुर्योधन ने कितना छल किया, किसका से, शकुनी से। तो शकुनी से छल माने किया। एक बार के बारी बात है, जब जंगल में पांचों भैया द्रौपदी थे तो एक तो एक जुगा है और दोबारा में एक जुगा क्या है, दुर्वासा के 10,000 शीश लेके और दुर्वासा के भेजा। दुर्योधन तब मैंने खूब स्वागत किया और तब दुर्वासा के भेजा, सरकार हमको तो आशीर्वाद दे दिए हैं, हमारा भाई जो दृष्टि है जंगल में उनका भी आशीर्वाद दे दो, अर्जुन वहां पर है। हाँ तो वहां से जब आए तो कहा कि हम यहाँ पर, उनका मान पान हुआ। हाँ दृष्टि महाराज अर्जुन तो वो सब धर्मात्मा थे, करे देवता के अवतार है, बड़ा स्वागत किया। कहा सरकार सेवा, कहा कि हम यही प्रसाद पाएंगे। हाँ आप तो कहा कि ठीक है सरकार, हम स्नान करके आते हैं, संध्या बंदन करेंगे, प्रसाद यही पाए, तब तैयारी रखो। आया द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी से दृष्टि महाराज ने पूछा कि प्रसाद है, कहा तो ऋषि आ गया है। कहा कि वाह सरकार प्रसाद तो नहीं है, प्रसाद नहीं कहा है। तो द्रौपदी जी सूर्यनारायण बाबा के तपस्या किए, उनका आराधना किए तो उनका अक्षय पात्र दिया था। जब तक द्रौपदी न पावे तो उसमें से समाप्त नहीं होता था। जय श्री राम नहीं तो हम लोग आप लोग कितना आदमी बोलते हैं खत्म हो गया, लेकिन नहीं, हम संत क्या बोलते हैं, जय श्री राम हो गया है ना। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, तो कहा कि माने सरकार हम तो पा लिए, उसमें तो कोई पात्र में कुछ नहीं है। दृष्टि महाराज ने कहा कि देखिए ये दोबारा है, पहले तो वो जुगा खेल करके सारा चीज ले लिया है, अब ये भी जुगे है, दुर्वासा के भेजा है। इसका मतलब क्या है, दुर्वासा के भोजन न पवाना, शराप लेना, वो शराप से अपना क्रोध अग्नि में भस्म कर देगा। इसी प्रकार से तो पहले जब दुर्वासा हमरा भस्म करे तो वैसे अच्छा पहले हम न काहे भस्म हो जाए, हम स्वयं मर जाते हैं। कहा कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अब लाओ जलावन लाओ, इकट्ठा करो, हम लोग अब इसी में मर जाएंगे। द्रौपदी ने हंसने लगा, कहा सरकार ये का है, हाँ कहा ऐसे बड़ी बात है, जब दुर्वासा के अग्नि से, क्रोध के अग्नि से भस्म होंगे तो अपने अग्नि से काहे भस्म हो गया। कहा कि क्या आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं, आप परमात्मा के इतना मानते हैं, क्या उस पर विश्वास नहीं है। तो कहा कि मतलब, कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने हम अभी बुलाते हैं। अच्छा देखिए देखिए सरकार आ गए। अब आप लोग तो जानते थे, साग पाए, अब वहाँ द्रौपदी जी के पेट फुल हो गया, सब मैंने 10,000 शीश माने कहा कि सरकार अब हमको नहीं जाना होगा, हम नहीं आप पा सकते हैं, वहीं से सब बेपता हो गया। जब नकुल जी आए बुलाने के लिए कि सरकार मेरा चढ़िया प्रसाद के लिए, कहा कि नहीं अब पूरा हो गया कि हम नहीं जाएंगे, वहीं से। अच्छा जो द्रौपदी ने क्या कहा, द्रौपदी ने कहा कि आप इस जंगल में माने घूम रहे हैं, बने बने भटक रहे, घूम क्या भटक रहे हैं, बउआ रहे हैं, इधर उधर माने बितर रहे हैं, कोई हम लोग का भिक्षा मांग के अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर यदि अच्छा देखिए दुर्योधन ने आगे किसका रखा, दुशासन, अरे शकुनी के जुगा में, वो अपने ना रहा, वहां तो वही है, लेकिन जब हमारा पासा जो भाजेगा मेरा तरफ से शकुनी, तब मेरा तरफ से शकुनी ने सब जनता है कि छल किया। द्रौपदी वही बात कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, जिस माने कोई काम जब पुरुष करी तो वो क्या है, अपना पत्नी से राय लेकर के, पत्नी से पूछ कर, बिना पत्नी से पूछे कोई, अगर यदि आप हमसे राय लेते तो दुर्योधन जो है वो आगे किसका रखा है,
शकुनी के। और जब आप हमसे राय लेते तो हम आगे किसका रखते? ठाकुर जी के, परमात्मा के, श्री कृष्ण के आगे रखते हैं। तो क्या वो हम पराजित करते? वो जीतते। इसीलिए कि हर पुरुष का माने ये ध्यान कि कोई काम करे अपना पत्नी से बिना राय विचार से नहीं करे। ये बात एक ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये जुआ के वाली बात है। दुर्वासा के। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अब शराब के बात सुन लियो। शराब जो है वो क्या है सुनिए। शराब पीने के वाली बात में आदमी के अपना माथा नहीं काम करता है, वो अपना होश में नहीं रहता है, वो अपना विवेक में नहीं रहता है, वो विवेक के खो देना। अच्छा ये शराब देखिए, स्वयं कृष्ण भगवान का पूरे खानदान कितना 56,000 कहता है कि 56 करोड़ जदुवंशी जो है वो क्या है, कथी में, कोई चीज में मर गया। वो शराब पी करके एक दूसरे के वही पटेर से, उधर पटेर तो देखने में न था लेकिन वो लोहा न था, वो पटेर से एक दूसरे के 56 करोड़ नाश हो गए मैंने शराब पी करके। मान यही बात जो सुपनेखा ने क्या कहा रावण के, करसी पान सोबती दिन राती। ये जो माने शराब पीने वाला उसका विवेक नहीं रहता है, उसका पास बुद्धि नहीं रहता है। एक बार बहुत ऋषि, नारद, वशिष्ठ, अंगिरा, दुर्वासा, सप्तऋषि, हाँ बड़े बड़े ऋषि जब था वहां पर जमुना किनारे बैठे हुए, हाँ अपना सुबह में स्नान किया, अपना अपना भजन कर रहे थे। तब तक में कौन आ गया? संभा, जामवंती के लड़का। हाँ वो आया, अब वो माने सब लड़का था, आया अब वो अपना क्या किया कि ये बाबा जो है इसका माने हम लोग पहचाने, इसका हम लोग माने जांचे कि ये नकली है या असली है। अच्छा तो असली नकली क्यों, किस लिए जांचा? एक बार ऐसे हुआ था कि जब उनका कृष्ण भगवान का जितना पोता उता था वो सब खेल रहे थे, गेंद खेलते हैं। हम लोग भी बच्चा में गेला बड़ा माने खेले हैं। भैंसी चराते थे ना तो पैरा पर जाते थे तो गेला माने खूब खेलते थे। इधर से पैरा मारते थे, हम डंडा मारते थे, उधर से डंडा मारते थे। बच्चा में तो ये सब चलते हैं। तो खेलने लगा बॉल, तो वो बॉल उड़ करके कहाँ गिर गए? कुआं में। जब वो बॉल माने कुएं में गिरा तो सब बचा गया। लड़का देखा तो मैंने वहां पर तो कृष्ण भगवान आ गया, क्या बात है? कहा कि यहाँ पर गिरा है। तो देखा क्या उस कुएं में, वो कुआं में क्या है, एक बहुत बड़ा गिरगिट देखा। हाँ वो गिरगिट निकला, प्रभु ने चरण माने लगाए, उसका स्पर्श किया जैसे अहिला के, हाँ तो तुरंत माने राजा हो गया। वो निर्ग था, उसका आप लोग जानते थे, निर्ग सारा बात का सरकार ऐसे वाली बात है। तो कहा कि इतना बड़ा दानी है तो गिरगिट कैसे बन गए हैं? कहा सरकार हम इतना बड़ा दानी है जिनका सीमा नहीं है, प्रतिदिन माने गाय हम 1 लाख दान करते थे, ज्यादा कमी नहीं। आज तक ले किसी का ना, हम इतना जग किए हैं कि हमारा जग से कुशा से पूरा पृथ्वी को हम टप दिए हैं, झाँप दिए हैं। तो फिर जब इतना तू दान करते हो, इतना तू जग किया है तो गिरगिट क्यों बना? कहा सरकार ऐसे वाली बात है, हम एक ब्राह्मण के गाय दान कर दिए। अब वो चले गए, अब वो गाय माने 10-12 गाय हम दान किए, उसमें से एक छिटक गया, हमारा गाय के गोले में आ गया। अब फिर के दोबारा दूसरा दिना हम वही दान किया हुआ गाय के दूसरा के दे दिए। अब जब ले जा रहा था ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण आ गया खोदते, मिल गया, कहा ये गाय तो मेरा दिया है। वो दोनों लड़ते झगड़ते सरकार मेरा पास आ गया। जब मेरा पास आया तो हमको कहा कि राजन ये मैंने किसका दान दिया है? कहा कि हम आपको दिए हैं। हाँ तो कहा कि मैंने अभी तो फिर इसको काहे दे रहे हो, ये इसका दान क्यों किए? तो कहा सरकार उसमें मिल गया होगा। हाँ तो कहा कि देखो, अब एक ब्राह्मण ने कहा कि देखो ये गाय हमारा दान किया है। कहा तुम्हारा आज दान किया, हमारा तो कल दान किया था, ये हमारा हुआ। कहा कि तुम्हारा कल दान किया था, ये आज दान किया। हाँ ये दोनों में भी मैंने कुछ हो गया। बोला चलिए सरकार माने देखिए राजा निर्ग ये कहा, ये ना कहा कि हम यहाँ तक ले कहा कि जितना आपको पसंद है उतना गाय ले जाइए सरकार। हाँ अब ये धोखा हो गया, मिल गया। हम अच्छा राजा के उनमें कौन दोस्त था? लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते वहां से चला गया, गाय के छोड़ दिया। उसी के शराब से देखिए हम गिरगिट बना हुआ।
लेकिन हे सरकार माने आप हमको मुक्त हो गए, आप अपना धाम में हमको जाने दीजिए। वो चला गया था। वही कृष्ण भगवान ने कहा कि बेटा भूल से कभी ब्राह्मण के आ संत के अपमान नहीं करना, उसका मजाक नहीं करना। निज अपराध काहू न धरा, जो अपराध भक्त के करही। इसलिए अच्छा कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब कोई अपराध के हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण आ संत को अपमान से, हाँ वो अपमान होगा तो उसका श्राप से कोई नहीं बचाने वाला है। हम नहीं बचा सकते हैं बेटा, सबके श्राप से बचा सकते हैं, लेकिन संत के और ब्राह्मण के श्राप से हम नहीं माने बचा सकते हैं। अब लड़का था, लड़का ने कहा ओ पिताजी तो वैसा ही कहते रहते कि संत संत हमारो आ हम संतन के दास, संत है हमारा हम संतन के दास, मोह से अधिक संत करी लेखा, मोह से प्रभु अस विश्वासा आ मोह से अधिक संत करी लेखा। सेबरी माता के भी कहते हैं सतमा से मोह मैं जग देखा आ मोह से अधिक संत करी लेखा, कि संत जो है हमारा से ऊंचा स्थान है। तो इसीलिए अपना लड़का को मैंने समझाया कि कभी नहीं। अब ये यहाँ से आ गया, तब कहा यही कहा कि देखते हैं, तो वो अपना पेट में कपड़ा रख लिया था महाराज जी। कपड़ा जो है ना उसका गुड़िया करके मोटा बना करके पेट में रख दिया था। आ गया ये उसका साजूरी पहना दिया, भोग भी तान दिया। तब कहा गया, कहा प्रणाम बाबा, ये हमारा बहू है, इसको देखिए कि लड़का हो गया लड़की हो गया। महात्मा ने कहा है पागल सब, जाओ यहाँ से, क्या महात्मा से मजाक करते हो? हाँ जाओ यहाँ से, क्या मजाक करते हो, हम लोग भजन करने दो। लेकिन कहा कि आप तो पूरी कचौरी खाने वाला महात्मा है, भंडारा खाने वाला महात्मा है, तो आप जानिएगा क्या? हाँ नकली सब तो महात्मा है, खाली खाने के लिए तो भंडारा मैंने इसलिए तो संत बन गए हैं, खाने के लिए कि मैंने पावे भोजन करे। एक और बात है, आप भंडारा में जाते हैं तो अच्छा अच्छा मैंने मिलता होगा। हाँ तो ये आप जो है महात्मा परमात्मा के प्राप्ति के लिए नहीं बने हैं, आप तो खाने के लिए महात्मा बने हुए हैं, इसलिए तो ऐसे कहते हैं। अब उसमें से दुर्वासा था, दुर्वासा का इधर आओ हम अभी बताते हैं तुम्हारा। गया, कहा कि न इसमें इसका न ये जो लड़का है न इसका बेटा होगा न बेटी होगा, सुनो इसमें इसका ऐसे लोहा के मुसल जो होगा जो तुम्हारा 56 करोड़ जदुवंशी के नाश कर देगा। आप तब अब वहां से वो लड़का सब आया, और जब ही जो खोला तो महाराज कपड़ा जो था वो कपड़ा नहीं था, तो संत के वाणी था, वो तो लोहा धार से निकला। आप देखिए वो लोहा के कृष्ण भगवान के पास नहीं गया क्या? मैंने जाना था कि मैंने हमारा पहले समझाए हैं, कृष्ण भगवान के पास जाते हैं तब तो कोई समस्या उसको मैंने हो था, कोई उपाय ठाकुर जी लगा देते, लेकिन कहाँ चला गया? उग्रसेन के पास। कहा कि ऐसे बड़ी बात है। वैसे ने कहा कि संत के बात ऐसे होते रहते, उसका कस पिसवा दो, जब यही बात थी तो उसको पिसवा दो। महाराज जी उसका एकदम पीस करके कैसा बना दिया, आटा बना कर जाओ समुद्र में फेंक दो। अब जाके पूरे समुद्र में और सब पटेर के झाड़ हो गया। आप लोग देखते हैं नदी में, अभी हमारा रमणी द्वीप धाम पर आप देखिएगा तो अभी तो पानी नहीं है, हाँ लेकिन पटेर के झाड़ उधर होता था, उसमें 3 कोर है। यही जदुवंशी आखिर तो शराब न था, यही जदुवंशी वहां गया और सब शराब पी के एक दूसरे के माने भस्म हो गए, मर गए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। इसलिए सोचना चाहिए कि शराब जो है महाराज जी भूल के कर सिपान सोवती दिन रात्रि, शराब जो है वो आपको फिर के थके ना जाएगा। दूसरा में क्या है, शराब से बहुत आदमी की अतरी जो है खराब हो जाएगा, होता है, खराब हो ही नहीं जाएगा, बहुत आदमी खराब हो गया। कहा था नहीं, अब जो महुआ के ना वो तो टेबलेट रहता है नशा के लिए। अच्छा देखिएगा ट्रेन में भी शराब पिया करके बहुत आदमी के संपत्ति लूट लेता है, धन लूट ले रहे हैं। अति एक आदमी के जचा गया शराब के वाली बात में, तो उसका मैंने मार दिया था, तो मैंने जचा गया तो उस मैंने कहा कि मतलब उसमें शराब में टेबलेट था। तो हम तो 2 बात कह दिए, जुगा आ शराब। अब ये विचार के बात सुनिए, ये विचार क्या है? किसी के माता बहन से गलती देखना, विचार क्या है? तंगा इसको पर विचार कीजिए। विचार क्या है? पहले धुंधकारी को देखिए, आत्मादेव। अच्छा आत्मादेव के पहले संत समझाया
कि माने आपका पुत्र नहीं है, इस चक्कर में नहीं माने पड़िए। और दूसरे में की है, एगो बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात क्या ध्यान दीजिएगा कि कोई सामान जो है, कोई चीज हड़बड़ी में नहीं करे। अगर बेटे मांगना है तो हड़बड़ी में बेटा नहीं मांगे। वो आपका जो हड़बड़ी में जो कोई ऐसा सामान है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपने जग में ना। तो कोई चीज आप जब मंदिर में जा रहे हैं तब परमात्मा से हड़बड़ी में कुछ नहीं मांगी ना, तो वो आपको सही नहीं मिलेगा। इसलिए सोच विचार करके मांगना चाहिए। अब वही आत्मा देव के माने देखिए संत समझाया था कि कभी पुत्र के चक्कर में हो, हाँ तुम्हारा नहीं है, लेकिन कहा कि नहीं सरकार हम यहीं पर मर जाएंगे। तो दिया फल, और फल लेके आया गया। तो अच्छा, फल जब उनका फल दिया कि जाओ अपना पत्नी के पवा देना, तो सरकार नेम, तो हाँ नेम है जो माने एक टाइम माने भोजन करना, हाँ झूठ न बोलना, हाँ किसी से गरा गरोबर नहीं माने करना, चोरी नहीं करना, हाँ ये सब बात माने ऐसे ब्राह्मण ये जो नियम है वही नियम के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो अच्छा, जब आत्मा राम के जब संत फल दिया तो वही फल ला करके उनका वहीं पर बैठ के पत्नी के पवा देना चाहिए। लेकिन यो पागल पवाया नहीं, दे दिया, कहा कि पा लेना, यो कहा कि हम पा लेंगे। अब वो चला गए। अब ये जाके सोचने लगे कि अब कहा दे उनका आ गया बहिन ने कहा कि बाबा के बात में क्या लगा है, वो बाबा बैरागी है जो भर दिन बउआता रहता है, उसी के वाली बात कर रहे हो। हाँ भीख मांगे खाता है, वो क्या सही बोलता है? वही बाबा के बैरागी के चक्कर में ना पड़ो। अगर तुमको बाबा पर विश्वास है तो यही फल गाय के खिला दो, गाय के पापा तो देखो। तो कहा कि फिर हम क्या कहेंगे, चिंता मत करो, हाँ 4-5 गो लड़का है अमरी में, हमको लड़का होगा, पेट में है, अब जो होगा से तुम्हारा दे देंगे। अब वही वाली बात है, या अभी पेट में कपड़ा बांध लिया जब अब वही लड़का लेके आके कहा मैंने हमारा जन्म हुआ है। अच्छा देखिए वो वर्ण शंकर है, वो लड़का जो है दूसरा के है, तो इसीलिए कहते हैं कि वर्ण शंकर है। आज जे अपना कोई भी माता जो है, क्या उसको पता नहीं है कि हमारा पुत्री कहाँ है, क्या करती नहीं करती, सारा पता है। और उसका ते घोड़ा पर चढ़ा दिया कि अंत में उसका पगड़ी गिर जाते हैं। देखिए अपना धुन, आप जिसका से उसका से मर्जी है शादी कर लेता है, जहाँ मर्जी है जहाँ चला जाता है, जो अपना मर्जी अपना मन के माने। आप बताइए मोबाइल जो कहते हैं बड़ी गजब है, वो लड़की के मोबाइल देते हैं कि बउआ इसका मोबाइल के खूब चला बा। आज मोबाइल में तो जानते हैं कि नेट है, नेट में क्या क्या निकलता है, जो मर्जी सो चलता है। आप देखिए ना क्या क्या घटना हो रहा है। अब वही अब माने धुंधकारी माने धुंधकारी वर्ण शंकर, तो वर्ण शंकर जो संतान रहेगा वो माता पिता की क्या सेवा करेगा। माने वो इतना शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ करने लगा, यहाँ तक ले रंडीबाजी करने लगा जिसका सीमन है। माने अच्छा देखिए, संत समझाया कि नहीं इस चक्कर में नहीं पड़ो, तो नहीं बात माना। वही गौकर्ण उनका लड़का जब जन्म लिया, गाय के भी लड़का हुआ, तो वही गौकर्ण जब समझाया तो ज्ञान हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब महाराज जी यही वाली बात है कि बहुत आदमी जो है संत को समझाएगा तो नहीं आता, जब घर में मारा पीटी होगा तब चलते हैं बाबा जी बन जाए। एक संत था, एक संत तो नहीं था, उसके घर में झगड़ा हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ। हाँ अब दोनों पति पत्नी में जब झगड़ा हुआ तो पति पिता गए, वो चला गया कहाँ बदो था, वो बाबा जी बन गए। बाबा जी बन गए तो कमती में मोटा मोटी नहीं जरा 15 बरस के बाद गाँव में जग हुआ, तो महात्मा आ गए, नगौठी पहना हुआ, भभूत रंगाया हुआ, आगे जो है सपना कुंड है। हाँ अब वो लहर रहा है, अब आहुति हो रहा है, सब संत अपना अपना भंडारा में शुरू किए हैं, लगे हुए हैं। तो अब क्या हुआ, जो माने अब नगौठी एक पहना है, पूरे भभूत लगाया हुआ है, अब भभूत लगा करके माने अपना भगवान का भजन कर रहा है। तो तब तक में उनको पत्नी पूरा सिंहार करके जब ये आया संत को दर्शन करे, तो ये जो था ये पहचान लिया, तो ये तक पहचान लिया का वो ये तो हमरे पत्नी है, ये तो हमरे पत्नी है। तो उनका से पूछा, वो तो पूरा सिंगार किए थे, तो पूछा सुनो इधर आओ। तो वो जब माता थी गई, क्या बात है, क्या बात है बाबा? कहा तुम्हारा पति तो नहीं है, माने तुम्हारा पति तो नहीं है, इतना जो सिंहार है वो किस लिए किया है? तुम्हारा पति तो नहीं है, इतना संहार मैंने किस लिए किया है से तो बताओ। वो गौ से वो जो नारी है वो पहचाने कि ये कैसे इसका मालूम है कि मेरा पति नहीं है, तो गौर से देखते हैं कौन है। जब उसका सही से देखा का वो
हाँ ये तो हमरे मुझौसा है। तुरंत माने कहा कि रे समझ गए हैं, हाँ जे तो माने अभी तू बाबा जी बन गया है, 15 बरस तुम्हारा घर से निकलना हो गया, अब बाबा जी बन के अभी सिंहारे पर माने तुम्हारा याद है कि इतना सिंहार है, इसका मतलब चलो 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 तू घरे, हाँ तुम्हारा तो बाबा नहीं होगा, चलो चुपचाप से घरे। सिंहार पर संत बनने के बाद अभी सिंहारे देख रहे हो, अभी रुपये रख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा परमात्मा पर ध्यान नहीं है, रुपये पर ध्यान है। अब उसका ज्ञान आ गया, उसी घड़ी से वो सब पूरे संसार को माने अब जरा ऐसा उसका लगाव नहीं रह गया, वहां से उठ करके फिर चला गया अयोध्या। अब तब अंत में जा करके एकदम आंख बंद के, हाँ जो माने ऐसे संत बना महाराज जी कि बस जो आ जाए वही पावे, न है तो भूखले, सरजू जी के धार पर अंत में अपना उनका शरीर छूट गया। देखिए परमात्मा के धाम मिला। तो जिस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं ठाकुर जी के पास से, यही धुंधकारी जब उनका पिता संत समझाता नहीं, आज जब गौकर्ण ने समझाया तब बेटा की आवाज सुन करके वो चले गए जंगल में कि नहीं तपस्या करना है। आप माने बच गए माई ये गौ ये जो है धुंधकारी माता को पीटने लगे कि ला कहाँ रुपया रखे हुए हैं, लाओ रुपया, कहाँ दुकान के रखे, कहा कि हमारा पास कहाँ है, बस माँ के मारने लगे। माँ एक के इतना एक बार पीटे कि 12 बजे रात में कुआं में जाकर गिर के मर गई। पिताजी कहाँ चले गए, जंगल में तपस्या करे। अब माता गिर गई कहाँ, कुआं में। अब बच गया गौकर्ण भाई। गौकर्ण ने कहा कि अभी हो सकेगा हम ये लाइन, अब हम दोबारा लाइन कहूँ हम पर ना आए तो वैसे बढ़िया यहाँ से घर छोड़ो चलो। गौकर्ण ने चले गए अपना हरिद्वार, काशी, प्रयाग, वृंदावन, मथुरा, केदार। अभी बच गया अकेले। तब अकेला जो बच जाए महाराज जी एक और बात सुनिए, अकेला जो बेटा आज अकेला बेटी पर सब माता पिता के ही ध्यान देना चाहिए, ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा गौर करना चाहिए। आज अभी तक क्या है कि हमारी बेटी अकेले घर में है, कोई माने मतलब नहीं है, चाहे अकेले कहीं जा रहा है कोई माने मतलब नहीं है। बड़का बड़का बेटी को भी मोबाइल दे दिया है, बेटा के मोबाइल दे दिया है, इतना घटना भी हो रहा है। अब ये किया हुआ, अब तो कोई है ना, अब तो बच गया, भाई चला गया तीर्थ में, माता डूब के मर गई, पिता चला गया, आप अकेला बच गए। तब ये महाराज जी 4-5 वेश्या के घर में बुला करके ले आए, अब उसी के पियाबे, उसी में मस्त रहे। पूरा संपत्ति जब घर के समाप्त हो गया तो क्या है, अब वो चोरी करके लाने लगा महाराज। चोरी करके बेसिया के, ये नशा ऐसा चीज होता है, बेसिया ऐसा चीज होता है। हमें अपना नजर से भी मैंने देखे हैं कि जो आदमी हो सके वो भी माने वीडियो के सुन लेवे कि दूसरा अपना पत्नी के ऐसा दशा देख करके हम नजर से देखे हैं, और दूसरा के पत्नी के वो माने सोफा सेट, वो माने कपड़ा, वो माने जाजिम, वो सिंहार, हर चीज घर में वो माने ट्रंक उरंक गुदरेज उदरेज पूरा माने पैक है। लेकिन पत्नी हम अपना नजर से देखे हैं, पत्नी एक माने हम ना गांव के नाम नहीं कहेंगे, आप जानते हैं कि हम उनको एक मताई से पूछे कि आपको पति है और न मांग में सिंदूर है न हाथ में चूड़ी है, वही सारा बात बताए, क्या हम इसको पत्नी नहीं है। आप धनिक मनिक है, वो धनिक मनिक आदमी है, हाँ ये कोई भी मर मकान है, खेत बाड़ी बहुत है, ट्रैक्टर है उनको, हाँ। आज से तो कहा कि हम इसको पत्नी नहीं है, पत्नी तो इसको वहाँ है जो बड़ा शराब आई, हम तो इसका नौकरानी है, तो हम इसीलिए कसम खा लिए कि हम सिंदूर नहीं करेंगे, आज चूड़ी नहीं खाई, तो हमारा पति नहीं है। हमको आंसू आ गया, हम कहे भी महाराज जी तो कहा कि अब इसमें अपन काम कीजिए, हमको भी डांट दिया। लेकिन चलो भैया, धुंधकारी माने चोरी करके डकैती करके लाने लगा, बेसिया के देने लगा, खाने लगा। हाँ जब आप एक दिन जब बहुत माल, अब चोरी के डकैती के अपना घर में के बहुत माल जो 4-5 बेसिया ने अपना इकट्ठा कर लिए, मैंने मोटरी बांध ली है, हाँ तब ने ये 4-5 बेसिया ने विचार किया कि वही संपत्ति तो हमारा पास हो गया है, भरपूर हो गया, जीवन भर आप खाएंगे तो नहीं उड़ जाएगा, लेकिन हो सके अभी चोरी करता है तो एक दिन न एक दिन ये कहीं राजा के हाथे, पुलिस के हाथे पकड़ाएगा। तब पकड़ाएगा तो क्या है, हमारा भी नाम बोल देगा। ये जब मारने लगता है तो बोल देता है नाम, डकैती चोर साहब, तो इसलिए मेरा नाम अगर बोल देगा तो इससे बढ़िया इसको अब संपत्ति हाथ आ गया बहन, इसका ठिकाना लगा दो, बस
माने एक कस के दारू पिया दिया और सुला दिया, उल्टा बांध बांध करके अब मारने लगा चैला से। आज जब धुंधकारी चिचियाने लगा तो महाराज जी तुरंत माने चूल्ही के चैला वाला आग लेकर के खोरना और उसका मुंह में कुछ करके अब मार दिया और घरे में गाड़ दिया। अब थोड़ा विचार कीजिए, तो आप तो सब जानते हैं घर में वही गौकर्ण ने आया, तब उनका माने भाई के अगर गौकर्ण कहूँ नहीं रहता तो जिंदगी भर वो माने कितना हजार वर्ष तक ले प्रेत में भटकता। हाँ, ये क्या है? ये बेविचार है। इसीलिए ये बात आदमी को ध्यान देना चाहिए कि किसी माता बहन पर, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। इसलिए यहाँ दिए हैं कि किसी माता बहन के माने ये गलत पर नहीं ध्यान देना चाहिए। हाँ, अच्छा आप देखिएगा कि सुपनेखा जब आए हैं तो सुपनेखा ने क्या कहते हैं, सुपनेखा जैसा है नहीं, रुचिर रूप धरी प्रभु पही गाई, अब बोले वचन बहुत मुस्काई। माने वो था क्या राक्षसी, लेकिन माने रूप कैसा बना लिया, सुंदरी, रुचिरा माने बड़ी सुंदरी। अब प्रभु के पास गए, लेकिन सरकार ने क्या कहा, ऐसा देखिए माने उनका राम जी के वंश में कोई नहीं हो जो 10 20 50 100 हाँ 800 700 शादी नहीं किया। दशरथ महाराज माने 703 तो महाराज जी दशरथ के पत्नी हैं, इसमें 3 हमारे जो कोशिला माता, सुमित्रा माता, केकी माता, 3 को प्रमुख माने मुख माना गया है। न तो 703 आनंद रामायण में आप देखिएगा दशरथ महाराज के है। लेकिन राम जी ऐसा है, कैसा धर्म के माने पालन करने वाला है। राम बिग्रवाम धर्म, जब सुपनेखा आए तो कहा कि नहीं हम माने एक पत्नी व्रत ले रखा है। एक और बात है, अगर कोई भी मर्द एक पति व्रत जो धारण कर लेवे कि नहीं हमें एक ही पत्नी से जहाँ शादी हुआ वही सब है, संसार में हमको कोई माने मतलब नहीं है, तो महाराज उसका ब्रह्मचर्य माना जाता है। वो ब्रह्मचर्य है, अपना पति के सिवा जिसका संसार में कहीं नजर नहीं है वो बुझिए तो ब्रह्मचार्य है। अब ब्रह्मचार्य ना वो संत है, महान संत उसका माना गया। वो अगर नहीं कर्म करे, न कुछ करे, तो ये उसका परमात्मा की प्राप्ति, एक तो व्रत है ना पत्नी, उसका पत्नी व्रत। इसीलिए कि यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ तो अच्छा आप देखिएगा उस बैठका में सीता जी के मिले तो लक्ष्मण जी के क्या कहा, लक्ष्मण जी के कहा कि माने अपना रघुवंश में लक्ष्मण जी कि कभी माने रघुवंश के सहज स्वभाव कि अपना वंश में कभी किसी पर नारी पर नहीं तका है। यहाँ तक ले आप तो कथा सुनने होइएगा महाराज जी, दिलीप जी महाराज घोड़ा से जा रहे थे। जब दिलीप जी महाराज घोड़ा से जाए तो क्या देखा कि एक माता है, धूप के समय थी, धूप के समय वो मैंने हवा थोड़ा थोड़ा बह रही थी, तो माता जब गई अपना खेत तो देखा तो ठंडा है, तो धूप लगी तो ठंडा में गए, तो उसका जब माने पसीना आने लगा, जब हवा लगा ना तो देह ठंडा हो गया, तो इसका नींद पड़ गया, तो अपना आंचला बिछा करके वहीं पर सो गई, वैसा ही तो सो गई। अच्छा माने उनका सिरहाना था पश्चिम, हवा बह रहे थे पूर्व के, तो उनका जो धीरे धीरे उनका छावा जैसे ऊपर से हवा जो है सनुआ हटा रहे थे, तो ठेवना तक ले ठेवना जो है वहाँ तक ले नुआ चले गई। दिलीप महाराज मोटा मोटी 17-18 वर्ष की शादी तो नहीं उनका हुआ था, घोड़ा से आए तो देखे, तो जब ये देखे ठेवना तक ले, घुटना तक ले जब नुआ देखे, सारी देखे, तो दिलीप महाराज ने साफ कह दिए कि हे पवन देवता, अगर सही हम आप धर्म के पालन किए हैं, किसी माता बहन के सिवा हम कुछ नहीं, कुछ नारी पर माता बहन के सिवा कुछ नहीं देखे हैं, तो ये माताएं जो सोए हुए हैं, ये बहन जो सोए हुए हैं, तो इसका नुआ पूरा माने छावा झप जाए। महाराज जी कितना तपस्या था उनका, कितना नेम था, कितना व्रत था, कितना सदना कि माने हवा पूर्व से बंद हो गया, अब पश्चिम के चला, फिर पूरा छावा के उनको ढक दिया। यही राम जी ने कहते हैं कि सीता जी पर मन हमको, इसका मतलब क्या है, सीता जी पूर्व के मानी बात है। तो इसीलिए ये ध्यान देना चाहिए महाराज जी की सपना में किसी माने नारी को हम, अच्छा ये तो हम माने आप क्या कहें, बेविचार के वाली बात कहे हैं, शराब के वाली बात कहे हैं,
दूसरा में क्या है, हम जुआ के वाली बात कहे हैं, तो ये 3 हम बात कहे हैं। हमारे पास 2 अभी रह गया, मांस के रह गया, हाँ मांस जो है उसका रह गया, अब बेईमानी का, चोरी को रह गया। तो हम फिर इस, अभी तो मंगल है, टाइम भी तंगा बहुत माने हो गया है। आप देखिए कि 10 बज करके 10:10 टाइम भी हो गया है। तो फिर हम आपको अगला मंगल के यही हम आपका प्रवचन, यही हम वीडियो बनाएंगे। दूसरे में क्या है कि ये वीडियो के आप लोड भी कर सकते हैं, लोड करके अपना देखते रहिएगा। लेकिन हम आप हर मंगल के, सरस्वती तो बनाइए रही है, हर मंगल के एक वीडियो रात के हम अच्छा माने बना करके आप लोग के भेजेंगे। आप लोग थोड़ा अपना बाल बच्चा के दिखाइए, आप लोग स्वयं माने वीडियो के देखिए, एक एक जो जीवन के है अपना जीवन में उतारिए, संसार में क्या है। हाँ, आई बात पर चलिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अगला